घने कोहरे की वजह से न सिर्फ आम यातायात प्रभावित है बल्कि रेलवे यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी। हिमांशु जी, घने कोहरे की वजह से मैं देख रहे हैं किस तरह से रेल यातायात पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कई ट्रेनें घंटों तक लेट चल रही है। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आपको पता है, कोहरे का समय ऐसा होता है कि चाहे कोई भी यातायात का साधन हो, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो, सभी डिले होते हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे रोड ट्रैफिक हो, चाहे रेल ट्रैफिक हो। हाँ, कुछ ट्रेन लेट हुई हैं, जैसे कि मुझे जानकारी दी गई है कि सुबह की जो जानकारी है कि दिल्ली मंडल की करीब 50 से ज़्यादा ट्रेन अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। 50 से अधिक ट्रेन हैं ये। और लेकिन हम इसमें प्रयास ये रहता है, चूंकि विजिबिलिटी बहुत तेजी से बाधित होती है, काफी बाधित होती है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि लोग देर से ही सही हम पूरी सेफ्टी के साथ में उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। जी। तो उसके लिए राहगीरों के लिए, जो लोग आ रहे हैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके लिए रेलवे ने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, सबसे पहला तो इंतजाम होता है सेफ्टी इंश्योर करने का, क्योंकि फॉगी वेदर में पंक्चुअलिटी के कहीं आगे पहुंच जाती है सेफ्टी, क्योंकि विजिबिलिटी बाधित होने की वजह से हमें लोगों को सेफली घर पहुंचाना होता है। इसके लिए रेलवे ने कई प्रयास किए हैं। पहला प्रयास है, जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, जैसे स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, लोको पायलट हैं, पॉइंट्समैन हैं, गेटमैन हैं, इनकी इंटेंसिव काउंसलिंग की गई है कि फॉगी वेदर में इन्हें किस तरह प्रिकॉशन के साथ काम करना है। उसके अलावा जो सिग्नल्स हैं उनके पहले हमने लाइन मार्किंग करा रखी है, ताकि जो लोको पायलट हैं उनको सिग्नल आने का पता चल जाए कि अब सिग्नल आने वाला है, वो अलर्ट हो जाएं। इसके अतिरिक्त इस बार गेटमैन की विशेष रूप से काउंसलिंग की गई है। जो हमारे सेंसिटिव ओएचई मास्ट हैं उनको अच्छे तरीके से जो हमारी रेट्रोएक्टिव स्पीड हैं, स्ट्रिप हैं, उनसे इक्विप किया गया है। साथ ही साथ इस बार पिछले कुछ वर्षों की भांति इस बार भी हमने हर ट्रेन में फॉग सेफ डिवाइस दी है। ये एक जियो मैपिंग बेस्ड डिवाइस है, जो हर लोको पायलट को साइन ऑन के समय लॉबी से दी जाती है और वो ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग ड्यूटी उसे अपने साथ रखता है। ये जियो मैपिंग बेस्ड डिवाइस है, जिसमें हर सिग्नल और हर लेवल क्रॉसिंग गेट के क्वाड्रेंट फीड होते हैं, और ये इनमें होता है एक ऑडियो अलार्म सिस्टम। कोई भी सिग्नल या लेवल क्रॉसिंग गेट आने के करीब 700-800 मीटर पहले से ही ऑडियो अलार्म बजने लगता है, और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो ये बताने लगती है कि प्लीज बी अलर्ट, सो एंड सो सिग्नल। सपोज नई दिल्ली होम सिग्नल आने वाला है, तो 700-800 मीटर पहले ही वो डिवाइस बताना शुरू कर देती है कि नेक्स्ट सिग्नल इज न्यू दिल्ली होम सिग्नल, ताकि ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी ट्रेन ऑपरेट करता है। एक सवाल सर, आखिरी प्रश्न में लूंगा। जो यात्री घंटों तक प्लेटफॉर्म्स पर वेट कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और ये इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारे लोग इस समय हमारी जो एनटीईएस है, नेशनल ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्वायरी सिस्टम, या जो हमारी रेल वन ऐप है, इसका अच्छा खासा प्रयोग कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेन की रनिंग की पोजीशन देखकर ही टाइम पर स्टेशन पे आ रहे हैं। तो इस बार पिछली वर्षों की अपेक्षा काफी कम भीड़ देखने को मिल रही है, एक्स्ट्रा भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चूंकि सफर लंबा होगा, ट्रेन लेट होगी, लोगों को परेशानी कम हो, इसके लिए रेलवे ने तमाम इंतजाम किए हैं। जैसे हर ट्रेन में प्री वाटरिंग कराई जा रही है। जब भी कोई ट्रेन चलती है तो जो नॉमिनेटेड वाटरिंग स्टेशन होता है उसके पहले ही वाटरिंग कराई जा रही है। इसके अलावा जो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है उसको निर्देश दिए गए हैं कि सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। जो हमारे पेंट्री कार हैं, पेंट्री कार को भी निर्देश दिया गया है, उनके ऑपरेटर्स को भी, कि एक्स्ट्रा राशन, एक्स्ट्रा जो भी उनका फूड आइटम्स हैं वो लेके चलें, ताकि ट्रेन लेट भी होती तो भी लोगों को खाने पीने सर्व करने में दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर भी सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, और हमारे जो फूड स्टॉल हैं, कैटरिंग स्टॉल हैं स्टेशन पर, उनको भी 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं, और वाटर टैप्स और जो भी पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स हैं उनकी विशेष रूप से निगरानी और मॉनिटरिंग की जा रही है। तो फॉग है, डेंस फॉग है, और इस वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने, खासतौर पे उत्तर रेलवे ने, कई इंतजाम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्री वाटरिंग जो है वो ट्रेनों की जा रही है। इसी के साथ साथ लगातार प्लेटफॉर्म्स की सफाई की जा रही है, और फूड स्टॉल्स को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश भी रेलवे ने अब जारी कर दिए हैं। दिल्ली से मेरे से हो गया अभिषेक सिंह साथ, मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।